तो हाय गाइस, स्वागत है ट्रेड का लॉजिक क्लास 2 में। और इस लॉजिक को हम लोग बेवफा लॉजिक बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग ट्रेड लेते हैं वो धोखेबाज निकल जाता है। हमें लगता है ऊपर जाएगा, कॉल लेते हैं और वो नीचे आके हम लोगों का लॉस कर लेता है। तो इसीलिए इस लॉजिक से हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा, अगर आपने क्लास 1 देखा होगा तो अब आप जानते होंगे कि ट्रेड में सही एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सभी डिसाइड करने के पीछे लॉजिक का हाथ बहुत बड़ा होता है और लॉजिक से ही हम लोग ये सभी डिसाइड करते हैं। लेकिन हर एक ट्रेड का अलग अलग लॉजिक होता है, तो सभी लॉजिक को एक ही वीडियो में बताना असंभव वाली बात हो जाता है। तो हमने ट्रेड का लॉजिक का सीरीज स्टार्ट किया है। पहला सीरीज हमने डाल चुका है क्लास 1, अभी ये क्लास 2 है। और इस वीडियो में भी हम लोग 2-3 ट्रेड का लॉजिक देखेंगे, जिससे आपको ट्रेडिंग करते वक्त आपको काफ़ी हेल्प होगा ट्रेड में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सभी डिसाइड करने में। तो अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो उसे आप देख ले, उसमें लॉजिक का बेसिक भी हमने उसमें बताया है। तो आइए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो इस लॉजिक को बताने से पहले आपको 2-3 बातें पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मार्केट कुछ भी हमें दिखाने का कोशिश करता है। कुछ भी का मतलब होता है या तो वो ऊपर दिखाएगा या तो ये नीचे दिखाएगा। तो ये जो दिखाता है वो 2 तरीक़ा से हमें दिखाता है। एक तो वो चार्ट पे दिखा देगा, जो कि सभी को दिखता है। इसके बाद वो बिन बताए बहुत कुछ दिखाता है, और जो चार्ट पे दिखाता है वो सभी को दिखता है। और जो चार्ट पे दिखता है वो बहुत कम दिन होता है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो बहुत दिन होता है। और हम लोग जो नहीं दिखता है उसे नहीं देख पाते हैं, देखने का कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ये इसीलिए इस लॉजिक का नाम है बेवफा लॉजिक, क्योंकि उसके चरित्र को हम लोग नहीं जान पाते हैं और वो धोखा दे देता है जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आपके साथ भी ट्रेड धोखा ना दे, आपका ट्रेड बेवफा ना निकले, इसीलिए इस लॉजिक को आप लोग देखें, समझें और कोशिश करें समझने का, क्योंकि ये सभी समझना कोई नहीं चाहता है, सभी को शॉर्टकट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 9 तारीख से देखना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि हर एक ट्रेड का लॉजिक अलग अलग होता है। ये जो हम लॉजिक बताएंगे ये 2-3 लॉजिक होगा, ये आपको हर दिन नहीं मिलेगा। लेकिन वो सीरीज आप अगर पूरा देखते हैं जो भी हम बना रहे हैं, तो हमने 15 से 20 लॉजिक बताने का कोशिश करेंगे। उस 20 लॉजिक में से आपको दिन में 2-3 लॉजिक कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि ये लॉजिक सभी दिन मिलेगा, सिर्फ सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग 9 तारीख में आएंगे। 9 तारीख में आने का कारण है कि मार्केट उस दिन डाउन साइड में था। क्यों था? क्योंकि आपने रिसेंट में सुना होगा इजराइल का युद्ध हुआ है। तो युद्ध का जब माहौल होता है तो मार्केट पे बुरा असर पड़ता है, ये सभी जानते हैं। तो इजराइल के साथ युद्ध हुआ, युद्ध भी थोड़ा अच्छा खासा युद्ध हुआ, और भारत का व्यापारिक संबंध भी ठीक ठाक है इजराइल के साथ में। तो यहाँ पे मार्केट गिरने का चांस बहुत था, मतलब थोड़े बहुत ही, लेकिन गिरना चाहिए था कम से कम एक या 2 दिन। लेकिन सभी आदमी को तो अब पता है कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट डाउन तरफ के है, सभी आदमी पुट तरफ के हैं। लेकिन आपको ये भी बात जानकारी होना चाहिए कि सभी आदमी को शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकता है। जिस तरफ आदमी ज़्यादा रहते हैं उस तरफ प्रॉफिट नहीं हो सकता है। बहुत ऐसे कम रीजन हैं, जो कोरोना हो गया, रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, ऐसे ये सभी थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। लेकिन छोटे मोटे युद्ध और इजराइल के साथ तो बराबर होते ही रहता था। तो ऐसे युद्ध में हम लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए। मार्केट का सेंटीमेंट डाउन तरफ है, सभी आदमी पुट के तरफ हैं, सभी आदमी मार्केट खुलते के साथ ही पुट के तरफ रहने वाले हैं। तो हम लोग भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो भगवान है नहीं कि सभी आदमी के साथ छोड़ के रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लॉजिक के साथ में अगर ये सभी माइंडसेट के साथ रहेंगे कि युद्ध है, नीचे आएगा, लेकिन इसी में अगर हम लोग लॉजिक के साथ रहेंगे तो हम लोग प्रॉफिट भी पूरा कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग उसके मतलब उनके चाल से, बेवफाई के चाल से हम लोग बच भी सकते हैं कि हमें धोखा दे के वो फिर ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। इससे हम लोग बच सकते हैं। और इस लॉजिक को पहला बार देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप लॉजिक को जानते हैं, ऐसा सिचुएशन आपके साथ दोबारा आएगा तो अब आप संभल जाते हैं। प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन आपका लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि अब भाई आप संभल चुके हैं। एक बार आपने धोखा खा लिया है, बार बार धोखा खाने का आपका भी मन नहीं करेगा। तो सभी आदमी डाउन तरफ के हैं। मार्केट उस दिन गैप अप ओपन भी हुआ है, युद्ध का असर भी पड़ा है। यहाँ देख रहे हैं मार्केट अच्छा खासा रेड कैंडल हमें दिखा रहा है। अभी ये जो ट्रेड हम लोग लेंगे वो क्या देख के लेंगे? मार्केट डाउन साइड में है।
अभी ये दिखा रहा है कि भाई हम जो ये हैं हम पुट के साइड में हैं, पुट के साथ हम रहेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे दो कारण से ये ऊपर चला गया। बहुत सारे आदमी पुट के तरफ है और बहुत सारे आदमी को पता है यहाँ पे सपोर्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट है, तो यहाँ तक मार्केट आएगा सबसे पहला। तो हमने तो उस दिन जिस दिन ये ट्रेड लिया था, मार्केट खुला, हमने एंट्री किया, वो वीडियो भी हमने रखा था और यहीं पे कहीं पे हम निकल गए, क्योंकि हम यहाँ से देखते अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ रहता तब हम डाउन तरफ के साइड लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन करके हम बैठते। लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉफिट बनने वाला था उसको हम लेके कट कर दिया इस ट्रेड को। अब यहाँ पे मार्केट ने एकाएक उठना स्टार्ट हो गया, तो इस मोमेंट को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम तो माइंडसेट है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, ये पुल बैक भी हो सकता है, यहाँ तक मार्केट गिरा और बहुत सारे आदमी को लगता है यहाँ तक गिरेगा, तो बहुत सारे आदमी इस सपोर्ट लाइन तक का भी वेट करेंगे टारगेट के लिए। लेकिन मार्केट पूरा रंग रूप सब बदल के दिखाया हम पुट के साथ है और भाग गया कॉल के साथ में। यहाँ पे बेवफा निकल गया हम लोगों का ट्रेड। तो जब ये एकदम से ऊपर चला गया तब भी हम लोगों के पास में उतना आइडिया नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर ही चला जाएगा या फिर यहाँ से नीचे ही आएगा, हम लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन अगर हम इस लॉजिक को जानते तो थोड़ा बहुत मन में शक आएगा कि भाई अगर गिरना होता तो ये अच्छा खासा पुल बैक लेके यहाँ से कहीं से गिरता, लेकिन नहीं गिरा है। तो हो सकता है मार्केट डाउन साइड के तरफ है, हो सकता है कि रेजिस्टेंस पे थोड़ा ट्रैप करे आदमी को, ट्रैप करने के बाद तब जाके गिरे। तो इस जगह पे हम लोग ट्रेड करेंगे और यहाँ पे हम किए भी थे। और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, 1 मिनट देखिए, थोड़ा ये भी बताना ज़रूरी था। इस जगह पे ट्रैप का सीन बना, हमने सोचा डाउन साइड में है और तब तक हम बेवफाई लॉजिक तब तक हमारे दिमाग में आया। लेकिन यहाँ पे प्राइजेक्शन और सभी चीज़ पुट के तरफ था, अच्छा खासा पुल बैक भी आया। तो यहाँ से हमने पुट प्लान किया कि ट्रैप करके हो सकता है कि यहाँ से मार्केट गिरे, लेकिन यहाँ से मार्केट नहीं गिरा और हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और हम सीधा उस दिन ट्रेड को बंद कर दिए। और उस दिन हमें समझ में आ गया कि भाई अब ये मार्केट बेवफा होने वाला है, ये ट्रेड जो भी हम करेंगे वो हम लोगों के साथ बेवफा धोखेबाजी करेगा और धोखेबाज करके निकल जाएगा। ये देखिए, इसको समझिए, बेवफा कैसे निकल जाएगा। बहुत सारे आदमी यहाँ पे फंसे होंगे, हम भी फंसे। बहुत सारे आदमी को यहाँ पे फंसा के लगा कि अब बहुत सारे आदमी ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं जो प्रो ट्रेडर होते हैं। पहले हम लोग जो कम सीखे वाले ट्रेड करते हैं उसको तो अभी छोड़ ही दीजिए, मार्केट उसको फंसा रहा है जो कि सभी दिन प्रॉफिट करते हैं, वैसे ट्रेडर को ये फंसा रहा है। तो यहाँ पर भी ट्रैप किया गया, यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे ट्रैप करके नीचे जाएंगे, फिर नहीं गया। फिर यहाँ पे बताया कि हम ट्रैप किए हैं अब ऊपर जाएंगे, नहीं गया। बहुत सारे आदमी का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन हमने तो तुरंत ही समझ गया यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और एक ही स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो हम समझ जाते हैं, मार्केट के चाल को समझने का कोशिश करते हैं, चरित्र को समझने का कोशिश करते हैं। फिर उस दिन हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अब आइए लॉजिक से बात करते हैं। एक लॉजिक आपको बेवफाई वाला लॉजिक पता चल गया। अब देखिए, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये दिन का लो का सपोर्ट था, ओके। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था, यहीं से मार्केट ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद लास्ट टाइम में इसने अच्छे खासे ब्रेकडाउन दिया। इस जगह पे अभी आप समझिए, ये सिर्फ समझने का चीज़ नहीं है, ये देखिए आपको कैसे बचाएगा। सभी आदमी इस जगह पे देख रहा है कि मार्केट डाउन साइड में है, मार्केट का सेंटीमेंट अभी डाउन साइड में है क्योंकि युद्ध चल रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो बहुत सारे आदमी सोचेंगे नहीं, वो सोचते ही हैं। और इसका हम प्रूफ भी देंगे कि वो जो सोचे हैं वो सही, हम जो बताए हैं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, अभी जस्ट इसका प्रूफ भी मिलेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे आदमी पुट लेके कैरी फॉरवर्ड कर दिए कि मार्केट डाउन साइड में है, आज मार्केट डाउन नहीं गया है, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे आदमी को ट्रैप कर चुका है, ट्रैप करने के बाद कल मार्केट गिरेगा सोच के साथ बहुत सारे आदमी यहाँ पे पुट लिए हैं। लेकिन हम कुछ भी नहीं किए, हम कैरी फॉरवर्ड उतना करते भी नहीं हैं। यहाँ पे देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद ये जो पहला कैंडल आप इतना बड़ा देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसका भी आपको कारण समझना चाहिए।
यहाँ पे जो भी आदमी पुट लिए हैं, नीचे गिराने वाला जो भी चीज़ होगा हम ट्रेड लेंगे वो हम लोग सेलिंग करेंगे। आपको सिर्फ ऐसा सोचना है जिससे आपको आसानी होगा। और कॉल लेंगे तो हम लोग बाय कर रहे हैं मतलब ऊपर जाएगा, और पुट लेंगे तो वो नीचे आएगा। बशर्ते हम पुट ऑप्शन को खरीद रहे हैं फिर भी हम बेचने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि पुट लेने का मतलब है कि मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट नीचे तभी आता है जब मार्केट में सेलिंग होता है, और मार्केट ऊपर तभी जाता है जब मार्केट में बाइंग आता है। तो अभी सभी आदमी सेलिंग के तरफ है, मार्केट नीचे के तरफ है, तो सभी आदमी यहाँ पे सेल कर दिए। इस जगह पे सेल करने के बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ। जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट था, यहाँ ओपन हुआ, बहुत सारे आदमी का इतना लॉस हुआ कि अब वो ख़रीदना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पर तो वो बेच दिए थे, और ट्रेड पूरा करने के लिए जब वो बेचे हैं तब ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ से सभी आदमी अपने ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं, इसीलिए इतना बड़ा कैंडल बना। और जैसे ही गैप डाउन हुआ था, हमने इसी दिन यहाँ पर ट्रेड लेके यहाँ पे कहीं पे हम अच्छा खासा एक मिनट के अंदर में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि लॉजिक हमारे साथ था। अब देखिए, ये लॉजिक जो हम बता रहे हैं, ट्रेड में एंट्री एग्जिट तो ये सभी तो डिसाइड करने के लिए भी तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ ट्रेड लेने में भी हमको काफ़ी हेल्प कर देता है। कि यहाँ पे ओपन हुआ, हम यहाँ पे सोचे हुए थे, ये सभी को बेवफा निकल गया, ये सभी आदमी का ट्रेड बेवफा निकल गया, उसको धोखा दिया, तो हम लोग उसके धोखेबाजी वाले ट्रेड में साथ में जाके हम लोग फ़ायदा कर सकते हैं। तो बेवफा का लॉजिक देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है। और ये सभी आज चार्ट पे नहीं बता रहा है कि हम ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे, ये सभी सिर्फ चल रहा है सेंटीमेंट पे। यहाँ पे प्राइस एक्शन तो काम ही नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन काम कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन से ज़्यादा सेंटीमेंट मार्केट के चल रहा है। जो नहीं दिखा रहा है वही चीज़ हो रहा है, और जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है। तो इस दिन हमारा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमने कर लिया। क्यों किया? क्योंकि लॉजिक हम लोग के साथ में था। तो प्रॉफिट करने के बाद हम क्या मतलब उसके बाद तुरंत से कॉल के तरफ चल गए? नहीं, कॉल के तरफ हम नहीं गए, क्योंकि हमको भी थोड़ा डाउट था कि मार्केट अगर हो सकता है कभी कभी क्या करता है, डबल ट्रिपल ट्रैप करके मार्केट नीचे गिरता है। वो हम आगे बताएंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन में गिरता है। तो मार्केट जब ये पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद जब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो हमारा जो ट्रेड है, ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग यहाँ पे ये बाइंग है, ये बाइंग हुआ था स्लो। तो यहाँ पे हम सोचे कि यहाँ पे पुट ट्रेड बन सकता है, लेकिन जब मार्केट को दिखाना होता है तब हम देखते हैं कि वो जो दिखा रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो दिखा रहा है कि हम पुट के तरफ हैं और वो पुट के तरफ रहता है तो हम पुल बैक पे एंट्री करते हैं। नहीं तो मार्केट अगर दिखाया कि हम पुट के तरफ हैं और वो नीचे नहीं गिर रहा है तो हम तुरंत से ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं और कॉल के तरफ हो जाते हैं। यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है कि हम बाइंग जो है बहुत स्लो है, बाइंग स्लो है, यहाँ से सेलिंग आ सकता है। इस ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि हैमर कैंडल बनाया। जैसे ही ये ब्रेक किया, इसको नीचे आ जाना चाहिए था, ये नहीं आया, और हमने इस हैमर कैंडल को देख के यहाँ पे रेजिस्टेंस रहते हुए हमने इसमें ट्रेड लिया। और एक बड़ा कैंडल हम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप देखते होंगे कि हम बोल देते होंगे अभी एक बड़ा कैंडल बनने वाला है, बड़ा कैंडल बनेगा और हम लोग उस ट्रेड से निकल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कहीं पे निकल गए थे, क्योंकि युद्ध का माहौल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता था। ऐसे सिचुएशन में हम बड़े बड़े टारगेट लेते हैं, लेकिन इस दिन छोटे टारगेट लेके, बशर्ते गया ऊपर, लेकिन हम छोटे टारगेट लेके अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो ये हम क्यों सोच पाए? क्योंकि लॉजिक हमारे साथ था कि यहाँ पे बेवफा के कर चुका है, मार्केट का सेंटीमेंट डाउन तरफ के है, सभी आदमी नीचे के तरफ है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। और अभी भी बहुत सारे आदमी होप में है कि नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, लेकिन नीचे आएगा आप सोचते रहिए और ऊपर जाते ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जिसे बोलते हैं प्रो ट्रेडर, जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट करने वाला ट्रेडर, बिग प्लेयर, यहाँ पे मार्केट ने ये सभी ट्रेडर को कैसे लगा दिया वाट, और वो यहाँ पे कैसे सभी के साथ बेवफाई हुआ है वो दिखाते हैं।
बहुत दिन ऐसा हुआ है ऐसे सिचुएशन में कि 1-2 दिन मार्केट ने या तो साइडवेज रहा है, जब युद्ध का माहौल होता है तब, या तो साइडवेज रहा है, नहीं तो ऊपर जाके 1-2 दिन ऊपर जाता है और उसके बाद जब गिरना स्टार्ट होता है तो इतना गिरता है जिसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। हमने निफ्टी को 4-4 दिन में, 5-5 दिन में 700-800 पॉइंट को गिरते देखा है। लेकिन यहाँ पे सभी आदमी अभी यहाँ पे प्रो ट्रेडर भी फंसेंगे। कैसे फंसेंगे? मार्केट ऐसा माहौल बना के वो गिरता है, 1-2 दिन गिरा है, मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया। ये जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको मार्केट ने ट्रैप करके यहाँ पे ट्रैप किया है। और बहुत सारे आदमी ट्रैप ट्रेडिंग करके भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या फिर उनके पास आइडिया होता है, वो अपने आइडिया से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी आदमी का ट्रेड बेवफा निकलने के बाद देखिए सीधा गैप डाउन। और इस दिन भी आप सोच के देखिए कि मार्केट खुलते के टाइम से ही क्यों इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी का पुट ट्रेड में था। अब देखिए ये जो बेवफा लॉजिक था, हम सिर्फ तुरंत यहाँ पे जैसे ही गैप डाउन हुआ हमने एंट्री किया, एक बड़ा कैंडल बना, यहाँ पे हम उस दिन निकले थे। यहाँ पे बड़ा कैंडल बना क्योंकि इस दिन बड़े प्लेयर फंसे हुए थे। इस दिन मार्केट को पूरा हैक कर देना था ऊपर में, वो किया। देख रहे हैं मार्केट खुलते के टाइम से वो हैक जैसा किया, क्योंकि बड़े बड़े आदमी यहाँ पे थे, छोटे आदमी यहाँ पे, अब तो छोटे आदमी का दिमाग ही फ्यूज है। छोटे आदमी का मतलब हम और आप जैसे ट्रेडर यहाँ पे पूरे कन्फ्यूज हैं। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं है, उनको पता है अब मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट गिरेगा तो देखिए कैसे गिरेगा। तो हम यहाँ पे ट्रेड करके तो अपना प्रॉफिट कर लिए। तो देख रहे हैं मतलब लॉजिक हम लोगों को कैसे बचा रहा है। और इस लॉजिक के साथ, ये लॉजिक आपको सभी दिन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये लॉजिक जब ऐसा वाला सीन मिलेगा तो आपको मतलब ट्रेड करने में आसानी होगा। फिर देखिए इस जगह पे मार्केट जब इतना गैप अप खुला है, सभी आदमी को धोखा देने के बाद मार्केट ऊपर गया और अच्छा खासा ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया है। तो हमने इस रिटेस्ट पे ट्रेड लिया था, लेकिन धीरे धीरे जा रहा था। तो धीरे धीरे जब जाता है तो हम मार्केट से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गए। फिर मार्केट को देखने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन व्यू था कि मार्केट दिखा रहा है डाउन तरफ और जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर ही जाते जा रहा है। तो हम लोग कॉल की तरफ ही थे, लेकिन उस दिन कुछ भी ट्रेड नहीं मिला। और आप भी अगर उस दिन ट्रेड किए होंगे तो आपका लॉस ही हुआ होगा। ये जो कितने तारीख का है, 11 तारीख का, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के बाद 12 तारीख को भी उतना खासा अच्छा कुछ नहीं कर पाया। मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी डाउन तरफ के ही है और सभी आदमी डाउन साइड में ही हैं। लेकिन हम लोग जो नए आदमी हैं वो सभी अब कंफ्यूज हैं, भाई किधर जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं जानते हैं। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो अब डाउन साइड में ही रहेंगे। अब देखिए ये सभी जो माहौल है, युद्ध का माहौल है, मार्केट जो दिखा रहा है वो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे आदमी ये भी जो हम बोले हैं वैसे भी ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारे आदमी वैसे ट्रेड करके अब वो प्रॉफिट कर लिए। बहुत सारे आदमी जो एडवांस लेवल के सोचते हैं उनको लॉस भी हुआ है। सभी आदमी का प्रॉफिट और लॉस नहीं हो सकता है, सभी आदमी अपने अपने ढंग से ट्रेड करते हैं। लेकिन हम लोग लॉजिक के साथ करेंगे तो बहुत कम दिन हम लोगों के साथ धोखा होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो या तो साइडवेज हो रहता है 1-2 दिन, और साइडवेज होने के बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि युद्ध का इफेक्ट कुछ न कुछ पड़ना चाहिए। कम से कम 400-500, 300, 400 ऐसा पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि पड़ना चाहिए। और अभी भी युद्ध चल ही रहा है, बमबारी भी हो ही रहा है अभी तक। आज कितना तारीख है? अभी कितना तारीख कहाँ लिखा है, कितना तारीख है भाई? आज 14 तारीख है, 9 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक युद्ध चल ही रहा है। लेकिन मार्केट में न्यूज़ है मार्केट नीचे की तरफ है, साइडवेज होने के बाद मार्केट नीचे गिरता है। ऐसा सिचुएशन बहुत बार हमने देखा है कि जब मार्केट को कुछ न्यूज़ पे मतलब कुछ न्यूज़ या इवेंट पे रिएक्ट करना होता है तो वो सबसे पहले उल्टा रिएक्ट करता है, वही बेवफा वाला सीन करके बेवफाई करने के बाद वो बेवफा हो जाता है। कॉल के साथ कॉल दिखा के पुट, और पुट दिखा के कॉल के साथ भाग जाता है। फिर उसके बाद वो जो मतलब न्यूज़ है उसके हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे गलत न्यूज़ था। तो ऐसा जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के साथ अब यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, और हम भी इस दिन धोखे में फंस गए। मार्केट में गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट खुला है यहाँ, और यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे गया। हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखा
सपोर्ट दिखा तो लगा यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगा। हमने इसी जगह पे एंट्री किया पुट लेकर, और लेकिन ये तुरंत से ऊपर जाने लगा और हमारा उस दिन लॉस हुआ और हमने यहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा हम लॉस शुरू जब हम ऐसा सिचुएशन में मार्केट खुलते के टाइम से ही अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेते हैं और ट्रेड से तुरंत घच्चीतवर निकल जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बच सकते थे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी था, लेकिन मार्केट क्या उस दिन जो हम लॉजिक के साथ कर रहे हैं उसी लॉजिक के साथ हमें बना रहना चाहिए था। और ऐसा ही होता है कि आप मार्केट को उतना एडवांस, आप भगवान नहीं है कि मार्केट को पकड़ लेंगे तुरंत से। बेवफा यहाँ पे किया गया था, बेवफाई करके मार्केट 2-3 दिन सस्टेन भी किया, 2 दिन मतलब साइडवेज भी रहा और उसके बाद मार्केट गैप डाउन दिया है। तो यहाँ से मार्केट फॉल करता ही करता है, लेकिन नहीं किया कोई बात नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस लिए और हम निकल गए। निकलने के बाद भैया अब यहाँ पे देखिए ये फिर बेवफा कैसे बन गया। यहाँ पे दिखाया है हम कॉल के साथ हैं। बहुत सारे आदमी अब सोच रहे हैं ये सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल है, मार्केट को गिरना चाहिए था, मार्केट नहीं गिरा है और बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। तो अब यहाँ से भाई ऊपर जाएगा। इस पुल बैक पे बहुत सारे आदमी फंसे होंगे, इस पुल बैक पे हम भी फंसे और यहीं पे कहीं पे हम निकल गए। इस दिन हमारा 2 बार लॉस हो गया और हम उस दिन ट्रेड को छोड़ दिए। जब हमारा 2 बार हिट हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। हम भी यही सोचे कि भाई इतना बड़ा बनाया है और ये इधर बेवफा कर चुका है, पहले बेवफाई कर चुका है, फिर यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, नहीं गिरा है तो अब यहाँ से कॉल के साइड में जाएगा। तो हम लोग भी कॉल के साइड में हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ भी धोखा हुआ, बेवफा हुआ। बेवफा करने के बाद वो पुट के साथ में भाग गई, दिखाया कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे कॉल के साथ में, लेकिन वो पुट के साथ भाग गई हमारा ट्रेड। उस दिन हम ट्रेड नहीं किए और फिर धीरे धीरे अपना ये टाइम पास करते हुए, ये सभी में कोई मज़ा नहीं होता और इस सभी में प्रीमियम बढ़ता भी नहीं है, 1-2 रुपया बढ़ेगा और उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। ये जो लॉजिक हम बताए हैं, ये लॉजिक क्या लगता है कि आपको अभी तुरंत में समझ में आना शुरू हो जाएगा? ये तुरंत में आना शुरू नहीं होगा। ये सभी थोड़े एक्सपीरियंस वाले बात है, एक्सपीरियंस आने के बाद लोगों को होता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको थोड़ा कम टाइम में कैसे आप लोग इस सभी को समझ सकते हैं, थोड़ा कम टाइम में। तो इसका जो प्रयास है ये कहाँ तक सफल होता है ये सभी आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि ये तुम्हारा प्रयास है। उससे हम लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प होता है, और जैसा अगर हेल्प होता है वो भी बताना है, हेल्प नहीं होता है वो भी बताना है, ताकि हम वीडियो में कुछ सुधार कर सके, अपने वीडियो में ऐसा कुछ करने का कोशिश कर सके जिससे आप लोगों को हेल्प हो। इस सभी को अब जो ये हम बेवफा वाला लॉजिक जो हम बताए हैं, इसको आपको चार्ट पे जाके देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज़ आता है तभी बेवफा लॉजिक होता है। जो दिखाता है मार्केट, जो ये हमने क्या बोला था शुरू में कि मार्केट जो दिखाता है, जो कुछ भी दिखाने का कोशिश करता है 2 तरीक़ा से करता है, या तो वो चार्ट पे दिखाएगा या तो बिन दिखाए बहुत कुछ दिखाएगा। तो ये सब जो लॉजिक जो हमने बेवफा वाला लॉजिक जो हुआ, ये हुआ बिन दिखाई, वो जो दिखा रहा था उसके साथ हुआ। दिखा रहा है युद्ध है, डाउन तरफ के साइड है, लेकिन जा रहा है ऊपर, तो हम उस जगह पे बेवफा लॉजिक के साथ में ट्रेड किए। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होगा कि चार्ट पे दिखाएगा आपको कि हम जा रहे हैं कॉल के तरफ, हम हैं अभी कॉल के तरफ, लेकिन वो कॉल के तरफ नहीं पुट के तरफ हो जाता है, वहाँ पे आपके साथ धोखा होता है। तो वो ऐसे सिचुएशन में ये सभी दिन तो न्यूज आएगा नहीं, मार्केट के चार्ट पर ही आपको दिखाएगा कि हम कॉल के तरफ हैं या पुट के तरफ हैं। तो जो मार्केट दिखा रहा है, आप चार्ट के बैक साइड में जाके टेस्ट करिए कि मार्केट जो दिखा रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वो बेवफा निकल रहा है। अगर मार्केट दिखा रहा है कि हम कॉल के तरफ हैं तो आपको बैठे रहना, अगर वो कॉल के तरफ है तो वो कॉल के तरफ जाएगा, तब पुल बैक आएगा, तब हम लोग कॉल के तरफ ट्रेड करके प्रॉफिट करेंगे। नहीं तो अगर वो दिखा रहा है मार्केट कि हम कॉल के तरफ हैं और वो कॉल के तरफ नहीं जा रहा है, तो हम लोग को समझ जाना है कि यहाँ पे बेवफा होने वाला है, ये ट्रेड बहुत सारे आदमी को धोखा देने वाला है। तो हम लोग पुट के साइड में हो जाएंगे, क्योंकि दिखा रहा है कॉल के साइड, वो आने वाला है पुट के साइड। तो ऐसे करके हम लोगों को प्रॉफिट करना होता है। तो ये सभी को आपको चार्ट पे जाके देखिए,
सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने का कोशिश करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके इसको देखने का प्रयास करिए, समझने का कोशिश करिए और इस सीरीज़ को हो सके तो 1-2 बार देखने का कोशिश करें। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। यही सभी एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। नहीं तो सीखने से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं होता है। अगर सीखने से ही सब आदमी हो जाते तो यूट्यूब पे सभी आदमी सिखा रहे हैं। सीखने से अगर होता तो एनएससी का रिपोर्ट 100 में से 10 आदमी प्रॉफिट नहीं कर रहे होते, 90 आदमी लॉस नहीं कर रहे होते। आपको क्या लगता है 90 आदमी जो लॉस कर रहे वो बिना सीखे लॉस कर रहे हैं? बहुत ऐसे कम आदमी होते हैं जो बिना सीखे लॉस करते हैं। बहुत ऐसे आदमी होते हैं जो सीख के लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम सीख गए हैं, अब यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सभी से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो आधा अधूरा बात जानते हैं। इसके पीछे का लॉजिक होता है, मार्केट का साइकोलॉजी, अपना साइकोलॉजी, सभी चीज़ होता है। जैसे आपने आज क्या देखा, मार्केट जो दिखाया, जो बिन दिखाए बहुत कुछ दिखाया, लेकिन वो किया नहीं, और जो वो वही किया जो वो नहीं दिखाया। ये सभी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से होगा। तो इस चैनल को, इस सीरीज़ को आप लोग स्टार्ट से देखें। क्लास 1 आपने बना के डाल दिया है, ये क्लास 2 है। इसी तरीक़ा से हम 15 से 20 लॉजिक हम सोचे हैं कि आप लोगों के लिए लेके आएंगे और आप लोगों को जो भी हमसे हेल्प होगा वो करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।